अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू टुडेज मुसाफिर व्लॉग। आज के व्लॉग में एक रोड रेबल्स के साथ कश्मीर ट्रिप स्टार्ट होगा जिसमें बहुत सी ज़बरदस्त जगह हम कवर करेंगे। वैसे तो इस ट्रिप में बबून, पतलियाँ, नूरी टॉप, टाउबट ये सारी जगह शामिल हैं, लेकिन डे वन क्योंकि आपको पता है पहले कश्मीर पहुंचना यही होता है। डे वन में होगी एक अमेजिंग सी राइड। साथ में हम देखेंगे LOC पॉइंट जहां से इंडियन फ्लैग्स, इंडियन आबादी नजर आती है, और एंड हम करेंगे इस व्लॉग को कुंडल शाही वाटरफॉल पे। मुसाफिर व्लॉग्स को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। चलिए चलते हैं आज की एपिसोड की तरफ। चले जी, नया टूर स्टार्ट हो गया। आज से बबून, पतलियाँ और टाउबट, अड़ंकेल और वापसी पे हो सका तो नूरी जो टॉप है ना वहाँ से वापसी करेंगे। तो ये 12 को बाईपास में मैं वेट कर रहा हूँ, बाकी टीम आ जाए तो फिर यहाँ से आगे निकलते हैं। ये जनाब रोड रेबल्स के साथ बबून वैली का टूर, और ये अपना बाइक खड़ा हुआ है, ये बाकी सारे मुजाहिदीन। चलें जी, राइड अब पहुंचने लगी है नियर कोहाला ब्रिज, और रोड रेबल्स इनके साथ ये आज का ट्रिप है। और आज इंशाल्लाह प्लान ये है कि यहाँ डायरेक्ट बबून टॉप जाके वहाँ पे स्टे करेंगे, और कल फिर वहाँ से पतलियाँ के लिए निकलेंगे। तो ज़बरदस्त किस्म का ट्रैक होगा। दोनों जगह ऐसी हैं जो बहुत ही खूबसूरत हैं और मैंने नहीं देखी थी, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मौसम थोड़ा सा गर्म है आजकल, जिस तरह बारिशें हो रही हैं, बारिशों वाला सीन जो है ना वो नहीं है। तो बहरहाल सही है। की बात है कि रंगला का लास्ट ट्रिप था, वो भी तकरीबन इसी रास्ते से होकर जाता है, लेकिन वो कोहाला से फिर टर्न कर जाते हैं मीरकोट की तरफ, और नीलम वैली के लिए आप यहाँ से सीधा मुजफ्फराबाद, और मुजफ्फराबाद से आगे फिर नीलम वैली की तरफ जाते हैं। कोहाला का ब्रिज and welcome to Azad Jammu Kashmir. दरिया नीलम का पानी सही नैला हुआ है। जो लोग पहली दफ़ा या इवन पहले भी आ चुके हैं आज़ाद कश्मीर देखने के लिए, तो उनको मैं ये बताऊंगा, कोहाला ब्रिज पे क्रॉस करके आप जाएं तो लेफ़्ट साइड पे टूरिस्ट फैसिलिटेशन सेंटर बना हुआ है। तो वहाँ से अगर आपको ज़्यादा मालूमात नहीं है कोई किसी भी जगह के बारे में, या अगर आप वैसे कोई डॉक्यूमेंट लेना चाह रहे हैं जिसमें ट्रैवल इंफॉर्मेशन हो, तो यहाँ से आप टूरिस्ट की इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं। प्लस इन्होंने तमाम तर जो पॉपुलर स्पॉट्स हैं उसके बारे में गाइड बनाई हुई है जो फ्री ऑफ कॉस्ट वो देते हैं। तो आप यहाँ पे रुक के उनसे वो गाइड ले सकते हैं जिसमें मैप भी बने हुए हैं, डिस्टेंसेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन है, रास्ते के बारे में भी इंफॉर्मेशन। तो वो सारी चीज़ें यहाँ से आप मिल सकती है।
ग्रुप के साथ आए हो तो फिर कौहला ब्रिज के ऊपर एक ग्रुप फोटो तो बनती है। तो पिक्चर वगैरह बना के उसके बाद फिर हम आगे निकल पड़े और आगे अब हमारी मंजिल थी नीलम वैली। और तब तक हमने चलते जाना था। लंच का कहीं पे अगर कोई अच्छी जगह मिल जाती है या चाय का तो उसके लिए स्टॉप किया जा सकता है, अदरवाइज कोई ऐसा कोई स्केड्यूल्ड स्टॉप बिटवीन नाउ एंड नीलम वैली वो था नहीं। मुजफ्फराबाद से पहले जो चेक पोस्ट आती है जिस पे ये बोर्ड वेलकम टू कश्मीर लिखा हुआ है, तो वहाँ पे हम पहुँच गए थे। यहाँ पे आपको अमूमन एंट्री करानी होती है, लेकिन अगर आप ग्रुप में जा रहे हैं तो कोई एक शख्स भी एंट्री करा लेता है तो वो सारों को फिर अलाउ कर देते हैं जाने के लिए। तो यहाँ पे एंट्री करा के फिर हम आगे निकले और नेक्स्ट फिर हमारा मुजफ्फराबाद में जाके फिर वहाँ पे ब्रेक लगी। थोड़ा सारों से आपस में हमने इन्फॉर्म कर लिया कि यार भूख शुक तो नहीं लगी, तो क्योंकि अभी ये नाश्ता भी हम लोगों ने नहीं किया था। सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग हम निकले थे, तो बेसिकली अभी नाश्ता करना था। तो नाश्ते के लिए अब जगह का डिसाइड कर रहे थे कि यार कौन सी सही सी जगह मिले तो वहाँ पे चल के नाश्ता करें। ऑल्दो कि लेट हो गया था थोड़ा, तो बहरहाल मुजफ्फराबाद में जाके फिर हमने नाश्ता किया और उसके बाद फिर हमारी जर्नी चलती रही। मोहाना से लेके मुजफ्फराबाद तक स्पेशली ये जो रोड है ना, ये ड्राइव करने के लिए बहुत मज़ेदार है क्योंकि ऑलमोस्ट 40 से 60 फुट चौड़ी ये रोड है। वेरी वेल कारपेटेड और लंबे लंबे मोड़ हैं, तो इस पे आप ज़रा स्पीड में भी जा रहे होते हो और बड़ा यानी ड्राइव करने का आपको इस रोड के ऊपर मज़ा आता है। थोड़ी सी फीलिंग आपको जो है ना KKH की आती है, जिस तरह वो बड़ी खूबसूरत बेहतरीन बनी हुई रोड है और काफ़ी खुली डुली, तो उस तरह से आपको यहाँ पे भी फीलिंग आती है। लेकिन जो लैंडस्केप है वो ऑल्दो ये थोड़ा सा उतना ज़्यादा खुला, उतना ज़्यादा ग्रैंड किस्म का नहीं है, लेकिन स्टिल जो ड्राइव करने का मज़ा है वो आपको यहाँ पे मिलता है। मुजफ्फराबाद शहर में हम लोग पहुंच गए थे और यहाँ पे अब दो चीज़ें इम्पोर्टेंट थी कि एक तो हमें फ्यूल वगैरह फुल कराना था टैंक्स अपने जो बाइक्स के, और क्योंकि इसके बाद फिर आगे आपको छोटे छोटे फ्यूल स्टेशन मिलते हैं जहाँ पे पेट्रोल की क्वालिटी भी इतनी ज़्यादा बेहतर होने के यानी ये डाउटफुल ही है। तो बेहतर यही होता है कि आप कोई जो बड़ा शहर आए तो वहाँ से आप पेट्रोल वगैरह फुल करवा लें। तो यहाँ पे फिर हमने पेट्रोल वगैरह फुल करा लिया और सेकेंडली फिर खाना वगैरह खाना था। तो वो एक ऐसी जगह थी जहाँ पे ये दोस्त के घर ही जगह थे, तसव्वुर भाई, तारिक भाई, तो वो फिर हम ये कि पर्सनल एक चीज़ होती है तो वो फिर शेयर यहाँ पे इस वजह से नहीं कर रहा। मुजफ्फराबाद से जब आप आगे आ जाते हैं नीलम रोड के ऊपर, नीलम वैली की रोड के ऊपर, तो वहाँ पे आपको मोस्टली तो रोड बेहतरीन है, लेकिन कुछ पैचेस आपको बीच में मिलते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग ज़्यादा होती रहती है क्योंकि पहाड़ के साथ साथ रोड चलती है, और कुछ एरियाज़ ऐसे होते हैं जहाँ पे लैंड स्लाइडिंग वगैरह होती रहती है। तो उन एरियाज़ पर रोड थोड़ा सा गड़बड़ है, अदरवाइज़ आपको रोड बेहतरीन मिलती है, कोई इसमें ऐसा प्रॉब्लम नहीं है। एक और गुजारिश आप लोगों से कि जो मुसाफिर ब्लॉग्स रूटीन में देखते हैं, क्योंकि स्टैट्स मैं देखता रहता हूँ, तो बहुत से दोस्त जो देख रहे हैं उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होता चैनल को, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती जाए। इससे ज़्यादा फ़ायदा जो कंटेंट क्रिएटर होते हैं उन्हीं को ही होता है कि आपके सब्सक्राइब करने से ये है कि एक तो आपको जब नोटिफिकेशन मिलते हैं आप फिर दोबारा चैनल को देखने के लिए, वीडियोस को देखने के लिए आ जाते हैं, तो फ़ायदा हमें होता है। और दूसरा ये कि यूट्यूब को भी लगता है कि यार वाकई ये लोगों को ये चैनल पसंद आ रहा है। तो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो हो सकता है कि ये मेरी खुशफहमी हो, लेकिन अगर आपको मुसाफिर ब्लॉग्स पसंद आता है तो फिर आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि ये चैनल की ग्रोथ को करने में हमें थोड़ी सी मदद मिलती रहे।
नीलम वैली की रोड के ऊपर दानी वाटरफॉल के थोड़ा सा बाद यहाँ पे तारिक भाई के बाइक ने चलने से इनकार कर दिया और फिर सारे थोड़ा बहुत तो जानते थे ये बाइक के मसले मसाइल को, लेकिन स्टिल कुछ चीज़ समझ नहीं आ रही थी। काफ़ी कुछ उसकी रहने आती थी इसके मुताबिक प्लग वगैरह खोल करके डायरेक्ट करके, लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो खैर फॉर्चुनेटली हम आगे गए और आगे चल के थोड़ा से फासले के बाद वहाँ पे हमें एक मोटरसाइकिल की शॉप मिल गई रिपेयर करने वाली, और वहाँ पे मैकेनिक ने इसको देखा और इसको सही कर दिया। तो उसके बाद फिर हम चल पड़े दोबारा और आगे चल के फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह प्लान यही था कि रास्ते में जो जो कोई ऐसे पॉइंट्स आते हैं वहाँ पे थोड़ी थोड़ी देर के लिए ब्रेक लगाएंगे, लेकिन चलते रहेंगे। नीलम वैली इंटर होने से पहले झेलम का जो डैम है वो होता है, और ये भी एक बड़ा ही खूबसूरत सी जगह है, लेकिन अमूमन डैम के ऊपर आपको रुकने नहीं देते या वीडियोस वगैरह बनाने और उस तरह से वो ममानियत है। कोशिश उनकी होती है कि बस यहाँ पे ज़्यादा वीडियोग्राफी वगैरह ना, तो बस जितनी भी वीडियोस मैंने भी देखी हैं इसकी है बड़ी खूबसूरत सी जगह, और पानी को बड़े बेहतरीन तरीके से इन्होंने रोका हुआ है। बड़ा सा प्लेन सा जो है ना एक सुकून में पानी आपको दरिया साथ में चलता हुआ नज़र आ रहा है, काफ़ी ज़बरदस्त लगता है। प्लस इसके जो स्पिलवेज हैं वहाँ से पानी अक्सर चल रहा होता है, तो वो ये सारी साइड बड़ी खूबसूरत लगती है। बट स्टिल अनफॉर्चुनेटली सिक्योरिटी कंसर्न की वजह से हम लोग इसकी उस तरीके से जो है ना वीडियोग्राफी वीडियोस वगैरह नहीं बना पाते। खैर आगे यहाँ से ऑनवर्ड जाएंगे, नेक्स्ट आएगी वैली की चेक पोस्ट, वहाँ पे भी एंट्री होती है और वहाँ पे काफ़ी डिटेल किस्म की एंट्री करते हैं। तमाम तर लोग जितने भी ग्रुप में जा रहे हैं सारों की एंट्री होती है ताकि एक रिकॉर्ड रहे कि कितने लोग एंटर हुए और कौन कौन थे और क्या था, तो वहाँ पे जाके फिर एंट्री कराए। जनाब केरन के करीब पहुंच गए हम। राइट साइड पे जो पहाड़ है दरिया के दूसरी तरफ वो इंडिया के कस्बे में, और वहाँ पे इंडियन चेक पोस्ट और इंडियन वो देखे जा सकते हैं। एक जगह पे रुके थे वहाँ पे चेक पोस्ट पे कोई नहीं है, लेकिन अभी आगे खैर होटल भी आएंगे, उसके वहाँ से दूसरी साइड पे ज़्यादा बेहतर तरीके से जाना नज़र आ रहा है। जनाब अभी केरन पहुंच गए हैं और यहाँ से इंडियन फ्लैग्स वगैरह बड़े करीब नज़र आते हैं। इंडियन चेक पोस्ट और बाकी जो एरिया जो नीलम की दूसरी साइड पे है वो यहाँ से बड़ा आसानी से देखा जा सकता है। आरिक साहब के किसी दोस्त की कॉल आ गई जो कुंडल शाही में टीम है, और उन्होंने कहा कि आपने यहाँ से आगे नहीं जाना, मेरे पास यहाँ पे रुकना है, और जो कोई थोड़ी देर के लिए अगर चाय शाय पीनी है जिस तरह भी, तो वो वहाँ पे रुक कर गपशप लगा के फिर आपने जाना है। कुंडल शाही क्योंकि हमने जाना जागरान से बबून वैली की तरफ था, तो कुंडल शाही ने रास्ते में आना ही था, और वो भी एक ऐसा स्पॉट है जो मैंने पहले विजिट नहीं किया हुआ, तो वो भी मेरा था कि विजिट भी हो जाएगा, और दूसरा ये कि वहाँ से गुजरना तो है ही। तो हमेशा मैं कोशिश ये होती थी कि यार सीधा ही निकल जाता था नीलम वैली की तरफ, लेकिन इस दफ़ा क्योंकि बबून वैली था तो फॉर्चुनेटली ये कुटन वाटरफॉल या कुंडल शाही वाटरफॉल ये भी कवर हो जाएगी। वैसे बबून वैली जाने के दो रास्ते हैं, एक जागरान की तरफ से है और दूसरा रास्ता जाता है केरन की तरफ से।
बाजार से लेफ्ट लेके हम जागरान रोड के ऊपर आ गए थे, जिस पे आगे यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर के बाद कुंडल शाही वाटरफॉल आएगी और वहाँ से फिर आगे 13 किलोमीटर का फासला है जागरान का। तो शाम का टाइम भी होता जा रहा था, अब समझ नहीं लग रही थी कि हम जागरान या बबून तक कैसे पहुँचेंगे। बहरहाल कुछ प्लान थोड़ा सा चेंज होता हुआ नज़र आ रहा था। खैर अब जब ये इस साइड पे आप मुड़ते हैं तो रोड भी थोड़ा सा तंग हो जाता है और थोड़ा सा टूटा फूटा शुरू हो जाता है। जितना यानी कि बेहतरीन रोड पीछे हम जिस पे ट्रैवल करके आ रहे थे, तो वो नीलम वैली की तरफ अगर आप जाएं तो वैसा ही बेहतरीन रोड तो आपको मिलता है। जागरान वैली वाला रोड ये कुछ टूटा फूटा, ये इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। बहरहाल यहाँ से आगे अब थोड़ा तकरीबन 5 से 10 मिनट का फासला है, उसके बाद फिर हम कुंडल शाही वाटरफॉल वहाँ पहुँच जाएंगे। बाजार सा शुरू होता है और इसी के लेफ्ट पे कुंडल शाही वाटरफॉल है। यहाँ पे कोई प्रॉपर सच पार्किंग की जगह तो नहीं है, तो आपको रोड के साइड पे ही देख के अपनी गाड़ी को या बाइक को पार्क करना है और फिर लेफ्ट साइड पे एक ब्रिज जाता है जिसके ऊपर आप जाते हैं और बहुत सारी फोटोग्राफ्स वगैरह जो कुंडल शाही वाटरफॉल की आती हैं वो इसी ब्रिज की होती हैं। थोड़ा सा हिस्ट्री में अगर जाए तो 1-2 साल पहले यहाँ पे जो पुराना ब्रिज होता था वो ब्रिज भी गिर गया था और उसकी वजह से काफ़ी लोगों की हलाकत हुई थी। तो ये भी एक अनफॉर्चुनेट इवेंट इसी जगह पे हुआ था। बाइक पार्क करके और चीज़ों को थोड़ा सा सिक्योर करके उसके बाद फिर मैं चल पड़ा इस ब्रिज की तरफ जहाँ पे सारे दोस्त मेरा इंतज़ार भी कर रहे थे। ये वो नया ब्रिज है, स्टील का ब्रिज है जो बनाया गया आफ्टर द कोलैप्स ऑफ द ओल्ड ब्रिज जो पहले यहाँ पे मौजूद होता था। लकड़ी का वो ब्रिज था जो टूटा और उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी कीमती जानें गंवाई। तो बहरहाल एहतियात तो ज़रूरी होती ही है, लेकिन ये कि ऐसे टाइम का कुछ पता नहीं होता कि कब क्या सिचुएशन कहाँ पे बन जाए। बस अल्लाह ताला से दुआ यही है कि तमाम तर लोग जो अपने इस तरह के इवेंट्स वगैरह पे जाते हैं कहीं पे, तो उनको अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। बाकी तमाम दोस्त मेरे से पहले यहाँ पे पहुँच गए थे क्योंकि मुझे कैमरे शैमरे और बाकी चीज़ें वो पूरी करनी होती हैं। तो ये कि आगे जो दोस्त हैं जिनके उन्होंने हमें इनवाइट किया हुआ था उनकी जगह ऑपोजिट है ये जागरान वाटरफॉल के, वहाँ पे जाके फिर हम बैठे और वहाँ पर बैठ के फिर हमने गपशप भी लगाई, चाय शाय भी पी। वो वहाँ से भी बड़ी ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है। एक और अनफॉर्चुनेट इवेंट कह लें कि इस लास्ट व्लॉग में भी मैंने आपको बताया था कि मेरा बहुत सा डाटा कुछ हार्ड डिस्क करप्ट होने की वजह से ज़ाया हो गया, जिसको रिकवर करने की मैंने बड़ी कोशिश की लेकिन अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। उसमें बहुत सी ड्रोन शॉट्स थी इसी टूर की, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रिट्रीव नहीं कर पाया। मैं कुछ थोड़ा बहुत डाटा रिट्रीव कर लिया जिसमें ये इंस्टा 360 की फुटेज है, मोबाइल फुटेज है, तो वो है जिसकी वजह से ये एटलीस्ट कुछ ना कुछ ये व्लॉग बन पाएगा। लेकिन जो ड्रोन शॉट्स है बहुत अच्छी इन सारी जगहों की ड्रोन शॉट्स थी, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं मिल पाएंगी अब। चीज़ जो मैंने फील की बहुत ही क्लैरिटी थी पानी में, बड़ा ज़बरदस्त खूबसूरत सा पानी था, वैली भी बड़ी प्यारी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इस कुंडल शाही वाटरफॉल में सफाई का उस तरह से ख्याल नहीं था और बहुत ही अननेसेसरी किस्म की इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जंगले और तारे कहीं पे क्या इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा वो बनाई हुई थी। तो एक बहुत ही अच्छा एक स्पॉट जो है वो ज़ाया किया जा रहा है। बाहर अगर आप कंपेयर करें ऐसे ममालिक जहाँ पे टूरिज़्म बहुत ज़्यादा फ़रोग पाता है, तो उससे अगर आप कंपेयर करें वहाँ पे सिर्फ एक ये चीज़ होती है कि वो जो पॉइंट्स होते हैं उनको इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से मेंटेन करते हैं। वहाँ पे सफाई का इंतहाई ज़बरदस्त तरीके से ख्याल रखा जाता है। अब हम जाते जा रहे हैं, लेकिन अगर आप देखें भी तो
जगह का उस तरह से मज़ा नहीं आ रहा। हाँ, हम लोग जब जाते हैं, ट्रैवलिंग करते हैं और बाकी भी लोग, तो वो स्पेसिफिक छोटे-छोटे से शॉट्स लेके जो जगह है उसको एक तरह से खूबसूरत सा एक उसको पोर्ट्रे कर देते हैं। लेकिन ओवरऑल जो आपका एक्सपीरियंस होता है वो फिर मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पर भी मैंने जो ओवरऑल देखा ना, तो वो सफाई नहीं थी और कोई एस्थेटिक्स जो है ना वो अच्छे नहीं थे। अब ये वो झूले कहीं पे लगाए हुए हैं तो वो बड़े अजीब से, फिर जंगले और बार्ब वायर और जो बैरियर्स वगैरह लगाए हुए हैं बड़े अजीब किस्म के। तो ये जगह इंतहाई ज़्यादा खूबसूरत मज़ीद हो सकती थी, लेकिन वही है कि अदम तवज्जो की वजह से ये अब जो भी कोई एक दफ़ा आएगा वो बस देखेगा, एक पूरा सा एक्सपीरियंस लेके यहाँ से जाएगा। तो जो भी कामे बाला हैं जो टूरिज़्म से रिलेटेड है, जो यहाँ पे कुछ कर सकते हैं, उनको मैं कहूँगा एक बहुत अच्छा पॉइंट है, बहुत अच्छी जगह है। इसको प्रिजर्व करें, इसको मेंटेन करें ताकि जो लोग आते हैं उनका बार बार यहाँ पे आने का दिल करे, ना कि वो जब आए और आके बस उनका दिल अजीब सा हो गया, यार ये क्या बकवास जगह है, और फिर वो यहाँ से एक बैड किस्म की मेमोरीज लेके तो वो यहाँ से जाएं। बैठना थोड़ी देर था, लेकिन काफ़ी देर ही बैठ के जो है ना गपशप लगना शुरू होती है, तो फिर तो आपको पता है कि टाइम कैसे गुजरता है पता नहीं चलता। तो बहरहाल काफ़ी देर यहाँ पे बैठ गए और फिर ये कि आगे निकलना था हमने, और काफ़ी दूर तक का हमने प्लान किया हुआ था, लेकिन अब जो अंधेरा पड़ता जा रहा था तो मुश्किल ही लग रहा था। तो बमुश्किल हम यहाँ से जागरान तक पहुँचे और फिर नेक्स्ट डे का प्लान था कि नेक्स्ट डे फिर हम बबून को अटेम्प्ट करेंगे दिन की रोशनी में। चलते हैं यहाँ से आगे जागरा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये व्लॉग भी पसंद आया होगा। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा और व्लॉग को अगर लाइक नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।